गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री राकेश यादव के समर्थकों ने इंडिया न्यूज की टीम पर हमला किया। राकेश यादव की शय पर उनके कार्यकर्ताओं ने इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का को रोक दिया और जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस पूरे हंगामे पर समाजवादी पार्टी की ओर से भड़काऊ बयान दिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शो के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, जिससे लोगों को गुस्सा आ गया। किस्सा कुर्सी की चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें दो दलों के लोगों का उन्होंने चित्र लगा करके वो करते हैं, सभी राजनीतिक दलों को बुलाते हैं। मैं भी उनके कार्यक्रम में गया था, उन्होंने मोदी जी का और राहुल जी का चित्र लगा रखा था। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। या तो जिन दलों को आप बुला रहे हैं उनके नेताओं का वह चित्र होना चाहिए, और नहीं तो फिर जनता फिर अपने तरीके से फैसला करती है। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। बैठक में मनीष तिवारी की लुधियाना से उम्मीदवारी तय हो सकती है। इसके अलावा ओपी सैनी को अमृतसर से अरुण जेटली के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। पहले यहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह को टिकट दिए जाने की बात चल रही थी। इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी की। 50 उम्मीदवारों की इस सूची में पी चिदम्बरम की जगह उनके बेटे कार्तिक को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद और जदयू छोड़कर आए पूर्णमासी राम का नाम शामिल है। बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों की अपनी अगली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बेलारी से श्री रामुलु को टिकट दिया है, जबकि नीलगिरी से एस गुरुमूर्ति और श्रीरामपुर से बप्पी लहरी को मैदान में उतारा गया है। अपनी बात पर पार्टी को झुकाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी अब खुद भी झुक गए हैं। उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ने की बात मान ली है। बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से ही टिकट दिया था, जिस पर वो नाराज हो गए थे। वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भी नाराज हो गए हैं। वो राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। खबर है कि यहां से वसुंधरा राजे कर्नल सोनाराम को टिकट दिलवाना चाहती है। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत रामविलास वेदांती लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वेदांती बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। वेदांती ने बताया कि कई पार्टियों से वो संपर्क में हैं, जो उन्हें मैदान में उतारना चाहती है। बीजेपी से नाराज चल रहे रामविलास वेदांती आज इसका खुलासा कर सकते हैं। सुरेश कलमाड़ी पुणे से निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। पुणे में सुरेश कलमाड़ी ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। कांग्रेस ने कलमाड़ी को टिकट नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैलाश जोशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फोन पर किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए के बदले चुनाव लड़वाने की बात करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी में सीटें बिकती हैं। रिलायंस ने बयान जारी कर केजरीवाल के उन आरोपों का जवाब दिया है, जिसमें गुजरात सरकार से उसके फायदा लेने की बात कही गई है। रिलायंस ने कहा कि शायद केजरीवाल को संविधान की समझ नहीं है, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम केंद्र सरकार के अधीन आता है, न कि राज्य सरकार के। संजय दत्त की पैरोल अवधि आज खत्म हो रही है। आज किसी भी वक्त संजय दत्त सरेंडर कर सकते हैं। संजय ने अपनी पत्नी मान्यता की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी। 1 महीने ये अवधि 21 फरवरी को खत्म हो रही थी, लेकिन संजय के पैरोल की अवधि को महाराष्ट्र सरकार ने 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप के मामले में दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। कल दोनों मामले में सेशंस कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात विजयनगर इलाके की है। रिटायर्ड दरोगा प्रभुदयाल शर्मा समाजवादी पार्टी के महानगर सचिव भी थे। पुलिस पुरानी रंजिश से जोड़कर इस मामले की जांच कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत की पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड को हरा चुकी भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। वर्ल्ड कप में भारत ने हर बार पाकिस्तान को पछाड़ा है। आज भी पाकिस्तान को पटखनी देने के इरादे से भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर गुरुनाथ मैयप्पन के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। गुरुनाथ मैयप्पन और बिंदु दारा सिंह के बीच हुई बातचीत के नमूनों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही आवाजें मैच कर रही हैं, जिससे साफ होता है कि मैयप्पन बिंदु को टीम के अंदर की जानकारी देता था। लापता मलेशियाई विमान नैनश 370 की तलाश में जुटे खोजी दल को दक्षिण हिंद महासागर में मलबा दिखा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसकी जानकारी दी। ये जानकारी सैटेलाइट से मिली तस्वीरों की जांच के आधार पर सार्वजनिक की गई है। पाकिस्तान में पीएम नवाज शरीफ के मोर के मरने पर 3 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। घटना लाहौर के नवाज के फार्म हाउस की है, जहां एक बिल्ली नवाज शरीफ के मोर को खा गई। जानकारी मिलने पर इलाके में एसपी ने ड्यूटी पर मौजूद 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है।